आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की बैठे बैठे नस चढ़ जाती, या रात को सो रहे हैं तो नस पे नस चढ़ गई, या बोलते हैं कड़ल पड़ गया कि एक नाड़ी पे दूसरी नाड़ी चढ़ गई, नस चढ़ गई, ऐंठन हो गई, क्रैम्प्स पड़ गया। ये क्या हुआ? इसका कुछ समझ नहीं आता। लोगों को पहले तो इसका नाम भी नहीं पता कि ये नस पे नस चढ़ना बोलते हैं या कड़ल पड़ जाना बोलते हैं, या क्या ये क्या हो क्या गया, कैसे क्रैम्प पड़ रहे हैं, ये बॉडी में इस तरह के मसल क्रैम्प क्यों हो रहे हैं। इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम की कमी हो गई है, जिस वजह से आपकी नस पे नस चढ़ रही है, ये क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। और कई बार तो खून की कमी से, विटामिन सी की कमी से, कमजोरी की वजह से, खून कम होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से भी ये दिक्कत आना शुरू होती है। तो अगर आपको ये हो रहा है तो सबसे पहले ये समझ लें कि आप जो खा रहे हो उससे आपको एनर्जी पूरी नहीं मिल रही है, या आप हष्ट पुष्ट जो लोग खाते हैं उस तरह का खाना नहीं खा रहे हो, और अगर खा भी रहे हो तो आपका शरीर उसमें से न्यूट्रिशन को निचोड़ नहीं पा रहा है, शक्ति आपको कम मिल रही है। और कई बार तो मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से भी ये चीज़ होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो आप ऐसा खाना खाएं, रिच डाइट खाएं, जो आप विटामिन से, मिनरल से भरपूर हो, जिससे आपके अंदर शक्ति आए। रात को कुछ ड्राई फ्रूट जैसे मान लो बादाम, काजू, किशमिश हो गया, अंजीर हो गई, इस तरह की चीज़ें रात को भिगो के रख दो 4-4, 5-5 पीस, और सुबह उठ के उसको चबा चबा कर अच्छे से खाना शुरू कर दो। और अगर हो सके तो होम्योपैथी में कुछ इसकी बहुत बढ़िया दवाइयाँ आती हैं, जैसे मैग्नीशियम फॉस वगैरह आती हैं। आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह करके इसको ले सकते हैं, तो आपकी ये जो समस्या है ये जड़ से दूर हो जाएगी। आप कहोगे स्वामी जी ये तो कमाल ही हो गया, हम पूरी तरह से ठीक हो गए, हम तो इससे सालों से परेशान थे, कहीं पर भी जाके शरीर लॉक हो जाता था, अटक जाता था, वहीं ऐसे हो जाता था कि जैसे हैंग हो गया। और जब तक वो नस पे नस जो चढ़ी है वो उतर नहीं जाती या नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक वो मसल क्रैम्प खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऐसे स्टैंड बाई हो जाते हैं, या ऐसे स्टिल हो जाते थे, या ऐसे पॉज हो जाते थे कि हिलने को भी हिम्मत नहीं होती थी, कि बिल्कुल भी मूवमेंट भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कई लोगों के तो ऐसे क्रैम्प पड़ते हैं जो जौ में पड़ना शुरू हो जाते हैं, मुंह में पड़ना शुरू होते हैं, गले में क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं, या पिंडलियों में पड़ जाते हैं, यहाँ तक पेट तक में क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है तो जो मैंने आपको तरीका बताया ये ड्राई फ्रूट वाला, वो करना शुरू कर दो, या अगर आप कोई होम्योपैथी सोल्यूशन लेना चाहते हो वो लेना शुरू कर दो। आप मैग्नीशिया फॉस वगैरह इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करना शुरू करो। भगवान ने चाहा तो आप चंद दिनों में ठीक हो जाओगे। आप कहोगे स्वामी जी आपका भला हो, आपने इतनी बढ़िया चीज़ बता दी, जिस चीज़ से हम इतने सालों से परेशान थे, वो महीने 2 महीने में पूरी तरह से उस चीज़ से निजात मिल जाएगी।